ईस्ट में देखिए तनाव है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसके बारे में भी अब आपको बताते हैं। 44 दिन के बाद भी इजराइल हमले रोकने को तैयार नहीं है। नेतन्याहू ने शांति वार्ता के बीच कहा है कि इजराइल की ताकत को देखते हुए शांति वार्ता का यह प्रस्ताव दिया गया। रिपोर्ट देखिए। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने वीडियो संदेश जारी करते हुए ईरान को धमकी दी है। नेतन्याहू ने कहा है कि हमारा अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। ईरान के पास यूरेनियम है, इसे बलपूर्वक या कूटनीतिक माध्यम से खत्म करना है, क्योंकि शक्ति से ही शांति आती है। आगे नेतन्याहू ने कहा कि पहले इजराइल ने हमला किया, तब अमेरिका साथ आया। नेतन्याहू ने आगे कहा कि अगर युद्ध के पहले हम किसी से कहते कि हमारे साथ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कंधे से कंधा मिलाकर कॉमन एनिमी के खिलाफ लड़ने वाली है, तो कोई विश्वास नहीं करता। अमेरिका के साथ ही लेबनान को लेकर नेतन्याहू ने कहा कि पिछले 1 महीने से प्रस्ताव दिया जा रहा था कि इजराइल हिजबुल्लाह का पूरी तरह से निस्त्रीकरण चाहता है। इसके साथ ही ऐसा समझौता चाहता है जो सदियों तक कायम रहे। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के खिलाफ अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। युद्ध विराम के बावजूद उनकी उंगली ट्रिगर पर है। उनका दावा है कि ईरान के पास अब भी संभावित परमाणु सामग्री मौजूद है। ट्रंप के बयान का हवाला देते हुए नेतन्याहू ने कहा कि सामग्री हर हाल में हटाई जानी चाहिए, चाहे समझौते के जरिए या फिर किसी और तरीके से। नेतन्याहू के मुताबिक ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब था और हर रोज सैकड़ों मिसाइलें बनाने की क्षमता रखता था। ये 2 बड़े खतरे थे जिन्हें हमें अपने सिर से हटाना था। खामेनेई मिसाइल उत्पादन और परमाणु कार्यक्रम को जमीन के बहुत अंदर इस तरह छिपाना चाहता था ताकि B-2 विमान भी वहां तक ना पहुंच पाए। हम चुपचाप खड़े नहीं रह सकते हैं। ईरान में अब भी 400 किलोग्राम से अधिक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। इसे या तो कूटनीतिक प्रक्रिया के जरिए या बल प्रयोग कर हटाया जाए। इस बीच इजराइल के लेबनान पर हमला लगातार जारी है। इजराइल ने कई नए हमले किए। एक ड्रोन हमला अल मजादेल कस्बे में हुआ, जबकि दूसरा हमला तेबनीन में एक कार को निशाना बनाकर किया गया। पिछले 48 घंटे में इजराइल ने लेबनान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिनमें 10 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा ठिकानों पर 160 से ज्यादा मिसाइलें दागी गईं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, मिडिल ईस्ट को क्या और ज्यादा नुकसान यहां पर पहुंचने वाला है। इस महायुद्ध में एक बड़ा सवाल मिडिल ईस्ट को लेकर भी खड़ा होता है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या करेंगे और उधर ईरान की क्या है तैयारी, इसी पर आगे बात करेंगे। नेहा पंत हमारे साथ यूएसए से मौजूद है। आइए एक बार फिर से नेहा का जरा रुख करते हैं। नेहा, हमने एक पूरी रिपोर्ट हमारे दर्शकों को दिखाई है। आप ये समझाइए कि क्या वहां नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप में सब कुछ ठीक चल रहा है क्या? इज एवरीथिंग ओके बिटवीन देम? क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन की स्थिति है। मुझे दोनों का विजन कभी कभी अलग लगता है। नेहा, देखिए, नेतन्याहू को लेकर ये कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं ट्रंप पे बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं और ट्रंप भी जब एक यहाँ पर यूएस और इजराइल की मीटिंग हुई थी जिसमें नेतन्याहू ने प्रेजेंटेशन दिया था और इसको लेकर बहुत ज्यादा आउटरीच है, क्योंकि ये माना गया था कि इजराइल जूनियर पार्टनर है, लेकिन ट्रंप को साइड की सीट में बिठाया गया था और नेतन्याहू ने उनके बराबरी में बैठ के उनको एक प्रेजेंटेशन दिया था जिस पे ट्रंप पे दबाव दिया गया था कि उनको ईरान पे हमला करना है। और मोसाद की चीफ की तरफ से भी ये इंफॉर्मेशन दी गई थी कि ईरान बहुत क्लोज है परमाणु हथियार बनाने के। तो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो फैक्ट्स हैं उनको बहुत ज्यादा फैब्रिकेट किया था और जो CIA के जो हेड हैं और मार्को रूबियो हैं, ये कई ट्रंप की कैबिनेट में जो लोग थे जिन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से फार फेच्ड है, हम इस बात से अग्री नहीं करें। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि ट्रंप कन्विंस थे तो सारा का सारा जो ट्रंप का कैबिनेट था वो भी ट्रंप के फेवर में, उनको भी वहीं झुकना पड़ा और कोई ट्रंप के अगेंस्ट खड़ा नहीं हुआ। जबकि कहा जरूरी ये था कि उस वक्त ट्रंप को सही तस्वीर उनके सामने रखी जाती है और कहा जाता कि नहीं, ये जो नेतन्याहू आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं ये पूरी तरीके से सच नहीं है। तो ट्रंप 100% नेतन्याहू के साथ कदम से कदम मिला के नहीं चलते, लेकिन प्रेशर इतना है। इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि क्या उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है क्या, और इसीलिए इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां युद्ध अगर शुरू हुआ तो इस पर पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। और इसीलिए हमने बताया कि भारतीय शेयर बाजार में भी इसमें तब्दीली यहां पर आ सकती है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़े सरल भाषा में ये युद्ध कहां आगे जाता हुआ नजर आ रहा है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।